रेगुलेशन और कंपनसेशन, ये पहले ही मैंने बढ़ा रखा है। तो जो भी मेडिसिन आएगी पहले उसका मेटाबॉलिक एडेप्टेशन होगा, मतलब दवा जाएगी, ठीक है, बॉडी में मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस हो रही है बॉडी में उनमें उनको घटाएगी या बढ़ाएगी जो अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड रहेगा। देन उसके बाद रिसेप्टर रेगुलेशन, मतलब उसके बाद जब मेडिसिन खाएंगे हम लोग तो रिसेप्टर जो है रेगुलेट होंगे, मतलब रिसेप्टर क्या करेंगे, मेडिसिन को, ड्रग को रिसीव करेंगे, ठीक है। और रिसीव के बाद वो फिर उसका एक आउटपुट देंगे जहां पे उनको वर्क करना है, फिर वहां से एक इनपुट आएगा, फिर उसको रिसीव करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आउटपुट देंगे। तो ये रिसेप्टर क्या करेंगे, रिसीव और गिव एंड टेकन करते रहेंगे, ठीक। उसके बाद न्यूरल कंपनसेशन, अब मेडिसिन ले लिया रिसेप्टर्स ने, ड्रग ले लिया और पूरा ये तैयार हो गया कि अब क्या रिएक्ट करना है, तो क्या होगा, न्यूरल कंपनसेशन। अब वो दवाइयां क्या करेंगे, सीधा जिस एरिया में डिफिशियंसी है या डिसऑर्डर है या जिस हार्मोन के एक्स्ट्रा रिलीज को जैसे या कम रिलीज को जैसे ऐसा हो रहा है, उनको ज्यादा हो रहा है तो कम कर देगा, कम हो रहा है तो ज्यादा कर देगा, ठीक है। तो ये न्यूरल कंपनसेशन। फिर उसके बाद जब कंपनसेशन मतलब डाउन होना, मतलब कम होना, ठीक है। अब जो न्यूरल बिहेवियर था, जैसे कि कोई इंसान पगला जाता है तो धीरे धीरे सेटल डाउन होगा, ज्यादा गुस्सैल हो जा रहा है तो धीरे धीरे सेटल डाउन होगा, या ज्यादा हंसते ही रहता हो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो कंपनसेशन इस टाइप के मेडिसिन क्या करेगी, तीन उसमें काम करेगी। अब आगे देखते हैं स्टिमुलेंट्स, ठीक है। स्टिमुलेंट्स ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी प्रोसेस को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जनरली एक्ट ऑन सीए सिस्टम, ठीक है। सीए सिस्टम का मतलब पता है क्या है, सीए, सीए नहीं पता, एसिटाइल कोलाइन पढ़ाया था मैंने, एसिटाइल कोलाइन में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। सीए, सीए का होता है एक तरह से कोकीन रिलेटेड जो मेडिसिन होती है उनको कोकीन एक्सेप्टर बोलते हैं, उससे सीए बोला जाता है, ठीक है। सीए मतलब कोकीन एक्सेप्टर्स। तो इसमें तुम्हारा जनरली आ गया कोकीन आ गया, ठीक, और उसके बाद मेटा एम्फेटामिन आ गया, रिस्क ऑफ एडिक्शन। इन मेडिसिन का क्या होता है, रिस्क मतलब एडिक्टेड होने की भी रिस्क रहता है कि अगर लॉन्ग टाइम तक इन मेडिसिन को लिया जाता है और चेंज नहीं किया जाता तो ऐसा हो जाता है कि इंसान जैसे पगला रहा है, उसको आपने दिया तो सेटल डाउन हो गया, फिर 6 महीना तक अगर वो ले रहा है तो फिर बार बार आदत पड़ जाएगी, उसको जब दोगे तभी वो सेटल डाउन होगा, ठीक है। तो रिस्क ऑफ एडिक्शन और क्रेविंग भी इसके लिए होने लगती है। एक्टिवेशन ऑफ डीए रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है। डीए रिवॉर्ड उस दिन बताया था मैंने, कल बताया था मैंने, परसों, ठीक। तो ये इसमें जब इसको लोगे मेडिसिन तो क्रेविंग होने के चांसेस रहते हैं इस मेडिसिन के, और एडिक्टेड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और इसको लेने के बाद डीए जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। अब उसके बाद आता है डिसोसिएटिव ड्रग्स, ठीक है। एक एसोसिएटिव ड्रग्स होती है, एक डिसोसिएटिव ड्रग। एसोसिएटिव मतलब जो उससे जुड़ी हुई है, और डिसोसिएटिव मतलब जो उससे थोड़ा पैरेलल चलती है, उससे बट जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसके पैरेलल क्या दवा चला सकता है अगर एडिक्शन हो रहा है तो, जनरली एक्ट ऑन ग्लूमेटेट सिस्टम। तो ये डिसोसिएटिव जो ड्रग्स होती है ग्लूमेटेट सिस्टम पर वर्क करती है। इनमें आ गया तुम्हारा फिनेसाइक्लिडीन और केटामिन, ठीक है, इसको पीसीपी बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है, एक पैरेलल है, अगर वो दवाइयां एडिक्टेड हो रही है तो आप उनको स्टॉप करके इसको चला सकते हो, ठीक है। एसोसिएटेड नहीं है, डिसोसिएटेड है, मतलब उससे जुड़ी हुई नहीं है, अलग है, लेकिन इनका इफेक्ट क्या है, लगभग कम आएगा लेकिन उसके जैसा ही आएगा, ठीक। अब आ गया अल्कोहल। अल्कोहल भी एक तरह से एडिक्टेड चीजें हैं, तो ये भी मेडिसिन फॉर्म में यूज होता है, कई बार कुछ सिरप वगैरह में रहता है। मोस्ट कॉमनली अब्यूज ड्रग, तो अब्यूज ड्रग होती है अगर ये अल्कोहल की मात्रा जिस ड्रग में ज्यादा रहती है उसमें क्या होता है, अब्यूज मतलब एडिक्टेड टाइप की, ठीक है। अल्कोहल एंड बार्बिट्रेट टॉस टॉलरेंट, तो अल्कोहल और बार्बिट्रेट्स जो है ये क्या करते हैं, इनकी मात्रा अगर ज्यादा रहे तो ये टॉलरेंसी लेवल को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, इनको पेशेंट क्या करता है, वेयर या टॉलरेट नहीं कर पाता है। हीरोइन, ये भी एक एडिक्टेड ड्रग्स है, ठीक है। अगर नॉर्मल फॉर्म में लेंगे तो आप ट्रीटमेंट पर्पस यूज करते हैं, अगर ज्यादा लॉन्ग टर्म तक लेंगे तो एडिक्शन हो जाएगा और ये क्या करेगा, न्यूरल डिसऑर्डर क्रिएट करेगा। हीरोइन इफेक्टिव एंड ओपिएट रिसेप्टर, जो ओपॉइड होते हैं, ओपियोइड मैंने बताया था ना, जो उनका रिसेप्टर भी ओपिएट होता है और इसका भी रिसेप्टर ओपिएट होता है। तो इनको लेने के बाद क्या था, ब्रेन आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू मॉर्फिन, ठीक है। लेने के बाद ये ओपिएट क्या करता है, हीरोइन को मॉर्फिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। अब लेने के बाद क्या था, हीरोइन बट नॉट मॉर्फिन, हीरोइन जो है मॉर्फिन नहीं है लेकिन ओपिएट सिस्टम जो है उसको मॉर्फिन में कन्वर्ट कर देता है, अंदर जब हम लोग लेते हैं केमिकल रिएक्शन से उसको मॉर्फिन बना देता है। एबल टू इजीली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, हीरोइन इज अ ड्रग ऑफ, ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ा है तुम लोगों ने, ब्लड ब्रेन बैरियर स्टार्टिंग में जनरल फार्मा पढ़ा होगा ना, इंट्रो वाले में, शुरू में,
ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, एक तरह से ब्लड जो ब्रेन है उसमें जो ब्लड होती है तो उसके चारों तरफ एक लेयर होती है, ठीक है। तो कुछ मेडिसिन जो होती है, बहुत सारी, कुछ क्या बहुत सारी मेडिसिन अलाउ नहीं होती है कि उस बैरियर को क्रॉस करें। सिलेक्टेड मेडिसिन ही होती है जो बैरियर को क्रॉस करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। इसको क्या बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। वो लेयर जो होती है, जो मेम्ब्रेन्स होती है, वो अलाउ नहीं करती अदर मेडिसिन का, लेकिन ये मेडिसिन क्या करेगा, क्रॉस कर लेता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। सो हीरोइन इज ड्रग ऑफ अब्यूज, इसलिए क्या होता है, ब्रेन में जब पहुंचता है तो न्यूरल डिफेक्ट या न्यूरल डिसऑर्डर क्रिएट करता है, ठीक है। और ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने वाली बहुत कम ही मेडिसिन होती है। कॉमन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, अब जो कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है मेडिसिन, जो डॉक्टर लिखते हैं जनरली बिहेवियरल वाले में, तो देख सकते हो पहला पेन मेडिकेशन में ओपियोइड्स, जो बहुत तगड़ा पेन होता है, ठीक है। दूसरा ट्रामाडोल, ये सबको पता होगा, ट्रामाडोल दिया जाता है किडनी पेन जब होता है अनबेरेबल। अगर ट्रामाडोल से कोई पेन नहीं सही हो रहा तो ओपियोइड्स देते हैं हम लोग, ठीक है। उसका बाद विकोडिन, वाइकोडिन। विकोडिन में तुम्हारा आ गया हाइड्रोकोडोन और एसिटोमेफिन का क्या होता है, एक तरह से सॉल्ट, कंबाइंड सॉल्ट होता है जिसको हम लोग विकोडिन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीकॉन्टिन, ऑक्सीकोडोन का एक वो होता है क्या, सॉल्ट होता है, जो ये सॉल्ट है और मेडिसिन के जनरल नाम है, ठीक है। ये भी पेन में यूज होता है, एसिटोमेफिन भी पेन में कई बार होता है, सुन्न करने के लिए यूज होता है, ठीक है। परकोकेट भी क्या है, एसिटोमेफिन और ऑक्सीडोन का एक सॉल्ट, मतलब कंबाइंड सॉल्ट है। डार्गोकेट, ये जनरली मेडिसिन है, ये देख लेना तुम लोग, ठीक है। अगर तुम्हें याद करना होगा तो याद कर लेना। उसके बाद तुम्हारा आ गया माइनर ट्रैंकुलाइजेशन जो होते हैं, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा आ गया बेंजोडाइजेपिन, ये मैं पहले से तुमको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, जो हार्ट वाले में भी यूज होता है, ठीक है। ये दो फॉर्म में और आता है, बेलियम और जेनेक्स फॉर्म में भी आता है। उसके बाद स्टिमुलेंट्स में तुम्हारा आ गया मेडिसिन जो एड्राल 3:1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। और एम्पिनेटिन का फॉर्म सॉल्ट होता है इसमें, ठीक। उसके बाद रिटेलिन आ गया, जो मिथाइलिन फिनाइड का क्या होता है, सॉल्ट होता है। बस खत्म। रेफरेंसेस ये यहां से मैंने लेके इसको टॉपिक को सिलेक्ट किया था बुक से, जो लिंक है इस पर क्लिक करके तुम लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच लिसनिंग।